अब क्या राहुल गांधी ओबीसी समुदाय से माफी नहीं मांगेंगे? इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हम ओबीसी के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी के कहे गए अपशब्द हम इस तरह से नहीं लेंगे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ओबीसी समुदाय को इतना बुरा लगा है राहुल गांधी के कहे हुए शब्दों का, तो बीजेपी किस आधार पर ये कह रही है कि देश में 13 करोड़ मोदी समुदाय के लोग हैं और उनकी जो भावना है वो आहत हुई है? तो अगर ये आंकड़ा, पहली बात बीजेपी कहां से लेकर आ रही है, वो बड़ा सवाल है। और अगर इतनी ही चिंता है ओबीसी समुदाय की, तो फिर कास्ट सेंसस क्यों नहीं, उसकी जो रिपोर्ट यूपीए ने लिखी थी और यूपीए ने करवाया था कास्ट सेंसस, आज उसकी रिपोर्ट को उजागर कर दे ताकि पता चल जाए कि किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। वो सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के लिए क्या ये एक बड़ा झटका है? कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी और बीजेपी की आगे की रणनीति इस पर क्या होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर निकुल पटेल साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता देवराज आहूजा साहब हैं हमारे साथ, और वरिष्ठ वकील के रॉय साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में निकुल से शुरू करूंगी कि निकुल जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन क्या कांग्रेस की यात्रा यहां से और लंबी नहीं हो जाती? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव अब राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे और उनकी सांसदी भी तब तक बहाल नहीं होगी। जी निकुल। डेफिनेटली जिस तरह आज माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के लिए टफ डेज है। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए टफ डेज है, क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लोगों के बीच जाके अपना रैलीज कर सकते हैं। डेफिनेटली उनकी संसदीयता अभी भी बहाल नहीं हो पाई है, तो संसद के फ्लोर पे डेफिनेटली एक आवाज नहीं रहेगा। पर आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली कांग्रेस के लिए लीगली क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे लेना है, वो एक बड़ा चढ़ान जैसा रहेगा। क्योंकि आज कोर्ट ने मान लिया है कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें राहुल गांधी जी दोषित पाए गए हैं, और एक संसद होते हुए उनका जो समुदाय के तरफ जो उन्होंने कहा है वो शायद उन्होंने मान्य रखा है। परंतु हमारा ये अपील रहेगा कि कोई भी मानहानि के केस में इतना जो हार्ड कन्विक्शन सेंटेंस दिया गया है वो शायद थोड़ा भी अगर कम होता तो डेफिनेटली वो सदस्यता कैंसिल नहीं हुई होती। लेकिन आज जो भी कोर्ट का फैसला है उसके आगे कांग्रेस अपना जो भी कार्य है वो करेगी, और माननीय कोर्ट जो भी निर्णय देगी उसके साथ रहकर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तत्पर। मैं रॉय साहब के पास आती हूँ। रॉय साहब, आप एक वरिष्ठ वकील हैं और आपका क्या मानना है, सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी के साथ न्याय किया है या अन्याय किया है? आपकी टिप्पणी चाहती हूँ आज के ऑर्डर पर। राहुल गांधी के साथ भी अन्याय किया है, न्यायिक व्यवस्था के साथ भी अन्याय किया है, और इस देश के संविधान के साथ भी अन्याय किया है। ये झटका राहुल गांधी को लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास अभी 2 सीढ़ियां हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, और 2 साल की सजा कितनी देर टिकेगी ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन न्यायपालिका की छवि को बहुत बड़ा झटका लगा। अब यह लोग धीरे धीरे मानने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के मातहत तो नहीं, अधीन तो नहीं। अभी तक तो हम ये कहते आ रहे हैं कि हम निर्णय की आलोचना कर सकते, लेकिन हमको जज के मंशा की, जज के मोटिव की आलोचना करने का अधिकार नहीं। लेकिन अगर ये सच है कि माननीय जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया है, ये बहैसियत वकील सोहराबुद्दीन या प्रजापति के केस में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के वकील थे, तो इस तरह के पॉलिटिकल नेचर के केस में जहां भाजपा का एक विधायक मैदान में उतारा गया हो, कर्नाटक के मामले का सूरत के अखाड़े में, उसमें इस जज साहब की ईमानदारी का तकाजा होता कि ये इस केस को न सुनते, और इस केस को सुनकर उन्होंने साबित किया है, जिसको लॉ की भाषा में कहते हैं प्री डिसीजनल हियरिंग,
कि हमने फैसला पहले कर लिया है, हमने अपना मन पहले बना लिया है और हम सुनवाई उसके बाद करेंगे। क्या हमें जितना ही हमने तय कर लिया है या किसी ने तय कर लिया और हमको निर्देशित कर दिया है। तीसरी चीज जो हमने एक बहुत पॉलिटिकल इंटेंट की बात कही जो जज के क्षेत्राधिकार से बाहर है कि राहुल गांधी ये साबित करने में सफल नहीं रहे कि इस फैसले से उनको क्या अपूरणीय क्षति हुई, इर्रेपरेबल लॉस क्या हुआ। क्या आप हमारे विश्लेषक हैं विजय वर्मा, वो कह रहे हैं कि क्या न्यायपालिका ये कहना चाह रही है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली गई, उसके संगठन बेजान और बेगैरत हो चुके हैं। इस तरह के पॉलिटिकल कमेंट क्या न्यायाधीश के लिए शोभा देता है? अब वक्त यह आ गया है कि हम लोग सभी राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हम न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के आदेश आते रहे तो कहीं आप ये कहने कि हम न्यायपालिका के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान और न्याय के उच्च सिद्धांतों को अनदेखा करके किया गया। हमारे इस देश के महानतम न्यायविद कृष्णा अय्यर कहते हैं कि अगर सत्ता की आलोचना करना कहीं से कंटेम्प्ट है तो हर नागरिक का दायित्व है कि वो कंटेम्प्ट करे और कंटेम्प्ट को दोहराए। ही मस्ट कमिट कंटेम्प्ट एंड ही शुड रिपीट कंटेम्प्ट। कोई भी आम आदमी सड़क से उठा के पूछ लीजिए राहुल गांधी का भाषण सुना के और वो ये कह दे कि उन्होंने इसमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, किसी समुदाय को भावना को ठेस पहुंचाया, तो अगर किसी जज को ये लग रहा है कि ये कंटेम्प्ट है तो इसका मतलब है कि उसको कानून की एबीसीडी की समझ नहीं। राहुल गांधी ने ये जरूर किया है कि मोदी सरकार की भावना को नहीं ठेस पहुंचाया, लेकिन चोरों की भावना को जरूर ठेस पहुंचाया, जो इस देश के संपत्ति को विदेश में ले जा रहे हैं, जो इस देश में बैंकों का फ्रॉड कर रहे हैं, जो इस देश में गरीबों और मध्यवर्ग के जमा किए पैसे अपने तिजोरी में रखे। अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि चोर है तो जैसे हम लोग बाबा साहब के संविधान के प्रियम्बल को मीटिंगों में दोहराते हैं, इनको सभा करनी चाहिए और वो सारी पंक्तियां दोहरानी चाहिए जिसको कहने के लिए राहुल गांधी को कंटेम्प्ट की सजा हुई है। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कानून की किताब से बाहर निकाला जाए, यह भी आज के विचारकों की दुनिया में एक बहस का मुद्दा बन गया। जिस तरह से इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, जिस तरह से न्यायपालिका के जरिए पॉलिटिकल राइवल्स को राजनीति के दायरे से बाहर निकालने की साजिश इस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के डिफेमेशन के जरिए हो रहा है। इस कानून को जो लीगेसी है, क्योंकि औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है देशद्रोह के कानून की तरह, संविधान को संसद को चाहिए कि इस कानून को उस कानून के पन्ने को फाड़ दे। ये बहुत दिन है। राहुल गांधी फर्स्ट ऑफेंडर थे, उनको 2 साल की सजा मैक्सिमम दी गई, जो कि जुडिशियल जो जुरिस्प्रूडेंस में यह मान्य नहीं है। कम से कम अपीलेट कोर्ट को अगर ये मान भी लेती ये सब कुछ साबित करने में सफल नहीं रहे और इन्होंने कंटेम्प्ट किया, तो लोक लाज और संविधान की के प्रति जो उन्होंने शपथ लिया है उस पर इतना तो कर सकते थे कि हम मानते हैं कि राहुल गांधी हैज कमिटेड कंटेम्प्ट बट आई एम रिड्यूसिंग हिज सेंटेंस। हम इनको 1.5 साल की सजा मुकर्रर करते हैं, हम 1 साल की सजा मुकर्रर करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका, जो कि चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि आज निचली अदालतें कुछ डर के फैसला कर रही हैं, यह हमारे सीजीआई का वक्तव्य है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भाजपा की सरकार है, कल कमिटेड जुडिशरी का एक दौर इंदिरा जी के जमाने में भी था और उसमें बहुत बड़े विरोध हुए। 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने सुपर सेशन इस्तीफा दिया है। तो हम संविधान की रक्षा अगर जज नहीं करेंगे तो ये भारत की जनता को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, वो संविधान की रक्षा में कंटेम्प्ट करे।